आज जहाँ तक आईपीएल का ताल्लुक है, पाकिस्तान का भी कल मैच है ना। हाँ जी, और उसमें 3 बजे सुबह शहरी के टाइम। हाँ, तो ऐसा मतलब है कि शायरी खराब हो गई, शायरी अच्छी हो जाएगी। नहीं अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा अब नहीं जो रहे ओपनर कौन है? अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला इमाम, अब्दुल्ला इमाम, ठीक है। वन डाउन आएगा बाबर, बाबर, उसके बाद आएगा सलमान, नहीं रिजवान, नहीं नंबर 3 सलमान अली आएगा, नंबर हाँ नंबर 4 पे सलमान, फिर रिजवान। एकदम की है ये। सऊद को क्यों नहीं रखा? सऊद को वैसे मेरा बड़ा मुझे वैसे बड़ा दुख हुआ है कि उनको आपने चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाया, और उनको एक सिलेक्टर फ़ोन करके कहते हैं, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, उन्हें कहते हैं जी फ़ोन करके कि आपने जो है ना वो ये रन्स किए हैं, ये रन्स का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, लिहाजा हम आपको ड्रॉप करना चाह रहे हैं। इंडिया के खिलाफ उन्होंने रन्स किए थे। कहते हैं जब उस सिचुएशन के मुताबिक ऐसे है, दूसरे एंड से रिजवान ने भी ऐसे किया था, रिजवान को भी ऐसे ही है। तैयब ताहिर फ्लॉप हुए, उनको क्यों नहीं अगर इसी बुनियाद पर अगर आपने ड्रॉप करना है, फिर सलमान अली आगा को भी ड्रॉप कर देते। अभी T20 में उसने भी फायदे की क्या बात? देखें, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदा बोलता नहीं है ना आगे से, हमेशा छुरी चलती है उस पर। अब सऊद शकील मिडिल ऑर्डर का अच्छा आपका बैट्समैन साबित हो सकता है। आपको 1-2 मैचेस वो सीरीज का वो कंपटीशन का प्रेशर है जो भी है, लेकिन मेरे ख्याल से सऊद शकील की जगह बनती थी। आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट खिलाया आया है। इमाम इंजर्ड हैं, हैं? एक कमेंट आया कि इमाम इंजर्ड है। नहीं ठीक है, फिट हैं, मैच फिट हैं, बिल्कुल फिट हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, 2-3 कमेंट्स हैं। एक है जस्टिस फॉर मीरब, दूसरा कमेंट है कि आप मीरब को 5000 दें वरना आपकी सारी खबरें फेक हो जानी है। जस्टिस डिलेड पूरा करें ना दोबारा, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिफीट, डिले नहीं करना हमने। अच्छा तो कल मैच है, बड़ी बददुआ है कल। सऊद शकील की कमी महसूस ज़रूर होगी और उनको रखना चाहिए अपने साथ स्क्वाड में। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसे इस चीज़ पर नज़रसानी करनी चाहिए। एक असद शफीक ने आई थिंक उनको कॉल की थी, जो हमें सोर्सेज बताते हैं, और उनको कहा जी कि हम जो है वो, उन्होंने कहा जी वजह बताएं, क्या वजह है? उनका जी वजह कुछ नहीं है, बस वो एक इनिंग ऐसी है जिसमें रन जो है वो टीम के फ़ायदामंद साबित नहीं हुए, ये है वो है। तो फिर ये रीज़न नहीं है। मतलब आप तो एक प्लेयर को तो बाद मैचेस में बॉलिंग भी आपकी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं हुई होगी, किसी मैच में आपकी फील्डिंग फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकी होगी, किसी मैच में बैटिंग आपकी, और फिर जो आप बात करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स पे बैट्समैनों की, तो किसी मैच में किसी और बल्लेबाज की भी बैटिंग से टीम को फायदा नहीं हुआ। तो फिर 5 मैचेस में शदाब खान का भी कोई फ़ायदा नहीं था, उस्मान खान का कोई फ़ायदा नहीं था, ठीक है। बाकी जो अब्दुल समद थे उनका कोई फ़ायदा नहीं था। अब्दुल समद आपको पता है किधर से है? कतार कलामी की माजरत चाहती हूँ, एक मिनट, एक इसका जवाब भी दे दीजिएगा। एक कमेंट वो जो कह रहे थे कि इमाम इंजर्ड है, वो कह रहे हैं कि आज हॉस्पिटल गए थे, यॉर्कर लगी है उन्हें। अच्छा चलें, अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। हमारे मीडिया मैनेजर बहुत प्रोफेशनल हैं, जो एक लम्हे की रिपोर्ट देते हैं पाकिस्तान टीम के ना, नईम गिलानी साहब, तो वो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है अभी इस हवाले से। कोई नहीं हो सकता ऑफिशियल बॉल लगाई ना हो। हाँ जी। अच्छा जी, क्या कहते हैं अब्दुल समद कहाँ से? अब्दुल समद की जो है एक सिफारिश जो हमें सोर्सेज बताते हैं, जो हमें फाख्ता बताती है, वो एक मेंटोर ने की है, ठीक है। और वो मेंटोर जो है वो अब सलमान अली आगा के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं कि इसको तो नहीं होना चाहिए था, ये मतलब इसकी कप्तानी ऐसे वैसे फलाना। तो उस पर काफ़ी जो क्रिकेटिंग सेक्टर्स हैं, हल्के हैं, वो काफ़ी हद तक गुस्से में भी हैं, और उनका कहना है, उनका दावा है कि अब्दुल समद जो हैं वो एक मेंटोर जो हैं, साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, तो उनकी सिफारिश पर, उनके कहने पर अब्दुल समद ऐसा तो नहीं है कि उनको महीना पहले कह दिया गया कि तू जा रहे हैं न्यूजीलैंड? हाँ जी, उनको 1 महीना पहले ही बता दिया गया कि तुम न्यूजीलैंड जाओगे। उनको कहा गया था। और दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंट पास्ट में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी अब्दुल समद की। ये 3 साल की परफॉर्मेंस पे जनाब मेंटोर साहब ने उनको शामिल करवाया। तो आप ये देखिए, जब टीम का म्यार ये होगा, सिलेक्शंस ऐसे होंगी, तो फिर आप किसको जस्टिफाई कर सकते हैं? अब्दुल समद जो है वो नो डाउट अच्छा लड़का है, अच्छा प्लेयर था। परफॉर्मेंस जब लड़के को, अब साहिबजादा फरहान है, अब जिस तरह वो टच में है, अगर आप इस परफॉर्मेंस के बलबूते पर उसको टीम में डालते हैं, वो जस्टिफाई है, क्योंकि डोमेस्टिक में उसने रन्स किए हैं और वो फॉर्म में है। अगर वो 3 साल के बाद आप उसको शामिल करेंगे और वो आउट ऑफ फॉर्म होगा, आप जस्टिफाई ये करने की कोशिश करेंगे कि आप उसने पिछले 3 सालों में इतनी परफॉर्मेंस दी है, तो भाई उसकी करंट ईयर में परफॉर्मेंस क्या है?
सही और वो मेरा ख्याल में फॉर्म क्या है, वो मेरा ख्याल है ऑल 3 फॉर्मेट जो हैं हर जगह पर वो परफॉर्म कर रहा है। वो वनडे में भी परफॉर्म कर रहा है, फोरडे में भी कर रहा है, T20 में भी कर रहा है। और अगर इतनी ही अच्छी सिलेक्शन करना होती तो ये जो उसने मैचेस खेले थे फिर यहीं से उसको पिक करके उसको न्यूजीलैंड वनडे स्क्वाड में भेज देते। अब्रार के साथ भी यही हुआ ना कि 2017 के बाद फिर इतना गैप भेजा ना, हाँ रोका वहां पे शामिल किया ना, तो आप इनको भी रोक ले, इनको भी भेज देते। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने उस्मान खान की बात करें तो सर मुझे बताएं, जस्टिफाई करें कि उनको शायद इसलिए ओब्लाइज किया जा रहा है कि उन्होंने दुबई में पाकिस्तान की खातिर दुबई क्रिकेट से छोड़ा, इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने PSL के बलबूते पर उनकी सिलेक्शन हुई। तैयब ताहिर को किस वजह से इतना ओब्लाइज किया गया? एक सवाल है ना आम जनरल पब्लिक के ज़हन में। शदाब खान को आउट ऑफ द वे क्यों लाया गया? ठीक है, जब आपके पास सलमान अली आगा मौजूद हैं तब आपने एक ऐसे बंदे को नायब कप्तान उनका बनाया जिनको परफॉर्मेंस की बेस पर बाहर किया गया था। भाई वैसे बड़ी हैरत की बात है कि आपके मेंटोर्स इतने पैसे ले रहे हैं सिफारिशात करने के और अपनी पसंद नापसंद इन्वॉल्वमेंट के। देखें वो समझ फिर वही वहाँ पर ही आती है जहाँ से आप सब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं ना, उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए। जब तक उनको क्रिकेट का पता नहीं ना होगा अलिफ बे का, तब तक वो ये तक नहीं जाएंगे। 200 कमेंट आ गया 5000 का, अब निकाल के रख दें ताकि हम आगे डिस्कशन नहीं आया होगा। वो ये आप सामने बताया, एक कमेंट 10-10 नहीं 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 अब व्यूअर्स भी देख लें आप। इतनी खामोशी नहीं करनी है हमने प्रोग्राम में इस टाइम। 2 हो क्या बात, ये वापस नहीं रखना आप बाबा जी? ऐसे बस लिए नहीं, ईद मुबारक लिखे है बहन। ठीक है, क्या बात है भाई, 5000 का नोट निकल गया। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या बस रख दिया छोड़ दें। अब बात को दिखाएं, वापस जेब बांध लगे, इधर दिखाएं, ऊपर हाथ रख दिया। थैंक यू सो मच जनाब। ये कादिर साहब ने 5000 रुपये हमें ईद दे दी है। दिस इज द 5000 नोट। मुबारक हो जी। क्या बात है। देखिए पीछे से भी 5000 लिखा है। आजकल के दौर पे जब पाकिस्तान की टीम हार रही है, हौसला करें, रंग नहीं उड़ाना, कोई मसला नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें 5000 कादिर साहब की तरफ से मिल गया। ये मैंने फ्रेम कराना है 5000, मतलब ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना। ऐसे बंदे बारे तुझे कुछ और भी फैसला कर सकते हो, फ्रेम तो अलावा भी कोई फैसला हो सकता है। रिलैक्स। रोजा लगने लग, चेहरे की रौनक उड़ गई है। ओह माय गॉड, रोजा लगने लग पे आपसे। कोई बात नहीं, इजी हो जाए, इजी हो जाए। आपका चेहरे का रंग ऐसे ही बदला है जैसे फाइनली कमेंट्स आ रहे हैं फाइनली। चले जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आई एम वेरी हैप्पी। ऐसे ख्वाहिश साहब है ईदी नाल ज्यादा ना मेरी नजर होती। खैर आप सब कहाँ से आए अब्दुल समद? IPL। अच्छा, एक सवाल आ रहा है हाँ जी, मुसलसल कि आपकी फेवरेट PSL की टीम कौन सी है? वैसे आपको थैंक यू बोल रहे हैं सब। थैंक यू जी, थैंक यू, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आप सबका प्यार है हमारे साथ। बड़ी गल है, थैंक यू लेना से 5000 खर्च करना पैंदा। मेरी फेवरेट टीम कौन सी है? हाँ जी, PSL। मेरी फेवरेट 2 टीमें हैं। वैसे तो सारी अपनी हैं, बट एक टीम मैं पसंद नहीं करता ऑनेस्टली। एक टीम मैं पसंद नहीं करता, वो उनकी मैनेजमेंट की वजह से। वो है पेशावर ज़ल्मी। नहीं, पेशावर ज़ल्मी बहुत वर्स्ट टीम है और वो उनका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेयर्स बहुत बुरा है। प्लेयर्स के साथ वो उनकी शाउटिंग का मामला, उनको लीगल नोटिस का धमकी हारिस को दी ना उन्होंने, बाबर वाला भी काम हुआ, बगैर पूछे उन्होंने रिटेन कर लिया। ये सारी चीज़ें आपको आपकी फ्रेंचाइज को इफेक्ट करती हैं चीज़ें, ठीक है। इसलिए फिर स्पॉन्सर्स भी आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते। दूसरी टीमों की निस्बत आप आए लाहौर कलंदर्स, वो तो लाहौर तो हमारी अपनी टीम है। फिर दूसरी तो इस मतलब आपकी सालगिरह बनाएगी या प्रोग्राम में? क्या बात, ट्रैक सूट भी दिया है। नहीं सर, वो आपको पता है कि प्यार करने वाले। अच्छा, इसके अलावा भी उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। और उनका देखें, मैनेजमेंट के साथ साथ PR की भी बात होती है। आप किसको कैसे मिलते हैं, किसको कैसे ट्रीट करते हैं और अगला बंदा फिर आपको कैसे ट्रीट करता है। तो यही ताल्लुकात का लेन देन तो है कि हो गया सर। ऐसे ले बैठा सन। अच्छा, बार बार ना अब हाथ भी ऐसे करके बात करें, ये जो है ना, ये लेन देन। खैर साहब, आप एक मरतबा गए थे पेरिस। हाँ जी,
पेरिस गए थे वहाँ पे इसी तरह का एक टेबल था, मुझे याद आ गया, $200 200 यूरो 200 यूरो पे 200 यूरो मेरे देखते देखते गायब हो गए। हाँ, पता नहीं कौन बैठा सी, उन्हें क्या ख्वाहिश किन्ने यूरो ने, इन्हें क्या ਤੁਹਾਡੇ यूरो ने, कहने नहीं मेरे यूरो ने, कहने नहीं ख्वाहिश साहब मेरे यूरो ने, उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ यूरो ने। ख्वाहिश साहब कह रहे नहीं, उन्होंने ख्वाहिश साहब को नहीं, ख्वाहिश साहब ये आपके यूरोज नहीं है, ये मेरे हैं। ऐसा मौका है, ख्वाहिश साहब मान गए कि आपके, उन्होंने कहा ठीक है मेरे फड़ाओ, तो मैं चले गए ख्वाहिश साहब। हो गए आप? हाँ, ट्रेन से उतरे हम लोग, गए थे पाकिस्तान हॉलैंड नेदरलैंड की सीरीज कवर करने, ओडीआई थे 3, तो रॉटरडैम में मैचेस थे, हम लोग वहाँ से कुछ दिन फ्री मिले तो हम लोग वहाँ से पेरिस फ्रांस चले गए, एम्स्टर्डम से बाय रोड। तो जब वो उधर पेरिस पहुँचे हैं, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले हैं, तो आईफिल टावर 200 मीटर दूर था। अच्छा। उससे पहले ही हमारा ना सारा मूड कच्चा हो गया, सारा दिन मजा ही नहीं आया, आपको हिप्नोटाइज करके आपसे 200 यूरो ले गया। हमारे से उसने जो है ना, क्या हुआ देखिए हमने, और वो मौके से फरार हो जाते हैं, वहाँ पर बड़े फ्रॉडी हैं, तो इसलिए लोग हमें देख रहे हैं, वो होशियार रहे हैं, ये ऐसे बिल्कुल भी किसी की बात नहीं देखे। उन्होंने क्या ख्वाहिश साहब ये आपके हम लोग आ चुके हैं ना भाई, हम लोग, अच्छा मैंने फंसना भी नहीं था, मेरे साथ एक बंदा वो बेचारा ऑलरेडी $200 लगा चुका था, $200 उसने वो लगाए गेम में, और वो उसको देखते देखते अब मैं क्या रिकवरी करेंगे, अब रिकवरी आनी होती है, चक्रा चपरा 200 यूरो भी गया। तो खैर ये जिंदगी के तजुर्बात है, चले हम लोग फिर उसके बाद देखिए मैंने और मेरे व्यूअर्स ने आपको हिप्नोटाइज नहीं किया, प्यार से आपकी मर्जी से हमने जो है वो आपसे ही दी।